जी क्लास सम देखो नेक्स्ट यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अपन ऑपरेशन गिवन है C2 चेंज करना C2 - 2C1 इन द मैट्रिक्स इक्वेशन अपन नीचे ना इक्वेशन गिवन है अपन पर्टिकुलर ऑपरेशन भी गिवन है तो आप सिर्फ यही ऑपरेशन लगाना है ठीक है जी। कॉलम ऑपरेशन उन्होंने दसिया भी होया आ और उन्होंने सिर्फ यही बोलिया कि तुसी यूज एलीमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो कि ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ वो कहते मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है वो अंदर आवला ऑपरेशन पुट कर दो, इस तो अगे तुसी कुछ नहीं करना। उन्होंने थानू कुछ नहीं बोलिया कि फाइंड करो या ये वाली चीज़ फाइंड करो ये फाइंड करो, उन्हें कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ दिता है कि थानू मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन आ, तुसी सिर्फ आह वाला ऑपरेशन जो गिवन है यही चुक के इत्थे पुट करना है ठीक है जी। उन्हें नाल पर्टिकुलर मैंशन किया कि कॉलम का कि कॉलम साइड पर ही मैंशन कर रखा तो कॉलम साइड पर ही तुसी ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे ठीक है जी। तो हो सकता है किसी सम दे विचों कह दे तुसी रो ऑपरेशन लगाओ, पर्टिकुलर रो गिवन दी हो जिदा रो का ऑपरेशन गिवन दिता हो तो रो ते अप्लाई कर देना। किसी सम च दिता हो कि तुसी चीज़ फाइंड करो मतलब जाके इनवर्स फाइंड करो ठीक है जी, फिर वो बोल सकता है तुसी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ या फिर रो ऑपरेशंस लगाओ या फिर बोल सकता है पर्टिकुलर कॉलम ऑपरेशंस लगाओ। जो उन्हें बोल देना ना कि कोई चीज़ फाइंड करो लाइक मैट्रिक्स फाइंड करनी है इनवर्स की ठीक है, वो फिर तुसी उन्होंने गिवन होएगा कि रो वाली अप्लाई करनी है या कॉलम वाली, जो उन्होंने बोली होगी आप सिर्फ वही अप्लाई करनी है ठीक है जी। बट इन केस अगर उन्होंने सिर्फ इन्ना कहता कि यूज़ अ एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये की कहता ये उन्होंने सिर्फ इन्ना क्या कहते यूज़ एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ठीक है। तो मैट्रिक्स गिवन होएगी वो इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके, बट वो उन्हें तो मैंशन ही नहीं किया तुसी रो वाला ऑपरेशन लगाना या फिर कॉलम के ऑपरेशन लगाने ठीक है। जो इदा की कंडीशन हो तो तुसी कोई भी चुक के ऑपरेशन लगा सकते हो, तुसी रो वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हो, तुसी कॉलम का भी ऑपरेशन लगा सकते हो ठीक है जी। बट एक गल ध्यान च रखनी है कि तुसी सिर्फ एक ऑपरेशन ही लगा सकते हैं जां जे तुसी सम नूं रो के ऑपरेशन शुरू करता तो रो के ऑपरेशन ही लग के खत्म होना चाहिए, अगर तुसी कॉलम शुरू करता तो कॉलम के ऑपरेशन लग के ही सम कंप्लीट होना चाहिए ठीक है जी। इवें नहीं है कि दो ऑपरेशन रोज़ लगा के तीसरा आप कॉलम का लगा दिए फिर कॉलम का लगा दिए फिर रो का लगा दिए, वो सम गलत है। जहाँ तो तुसी जे स्टार्टिंग रो तो की तो सारे रोज़ के अप्लाई करो, जे तुसी कॉलम तो की तो सारे कॉलम के ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ठीक है। जो उन्होंने सिर्फ इन्ना दिता यूज़ एलीमेंट्री ऑपरेशन उदों तुसी दोनों चो कोई भी यूज़ करो, बट जिथे उन्होंने पर्टिकुलर बोलता कि यूज़ आ कॉलम ऑपरेशन तो उत्थे कॉलम ही होना, जिथे उन्हें बोलता यूज़ आ रोज़ ऑपरेशन दैन उत्थे फिर तुसी रोज़ ऑपरेशन ही अप्लाई करोगे ठीक है जी। इन्नी गल क्लीयर हुई। हुण इस सम च उन्होंने अपन पर्टिकुलर बोलिया कि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है और कॉलम का बट ये कुछ फाइंड करने नहीं क्या, ये सिर्फ एक ऑपरेशन दिता कहते वो वाला अप्लाई करके दिखाओ, बस इन्होंने इन्ना कहता कि अप्लाई करके दिखाओ। हुण आप अप्लाई करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन किया मेरे को 4 2 3 3 वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू इक्वेशन करी है मैट्रिक्स की और गिवन 0 3 फिर नेक्स्ट करी है 2 0 1 1 गल कि हो रही है कॉलम की। तो हुण ध्यान रखियो गल हो रही है मैट्रिक्स इक्वेशन, आ मैट्रिक्स की इक्वेशन आ सपोज ये हो सकती है ए इज इक्वल टू ए बी कुछ भी ठीक है, हो सकता है इस तरह ही हो सकता ठीक है जी, ਜਾਂ फिर हो सकता है ए इज इक्वल टू आई ए, कुछ भी हो सकता, इन्हें कोई भी तुसी नाम दे सकते हो ठीक है जी। इक्वेशन नहीं बनानी है, कोई भी नाम दे सकते हो, बट हुण ध्यान च रखना एक गल नूं उन्हें गल की कॉलम की तो आ फस्ट अपनी किहड़ी हुंदी है, तुहानूं दस्सिया सी फस्ट किहड़ी हुंदा ऑलवेज रो, सैकेंड की हुंदा कॉलम। तो ये की है कि जी चीज़ आ इन्हें एज इट इज़ रो वाली टर्म ने एज इट इज़ चली जाना ठीक है जी। हाँ अपने को सारी की होंगी रो पहली वाली, दैन जी सैकेंड होंगी वो अपने को होंगी कॉलम ठीक है। हुण गल इत्थे सिर्फ कॉलम की हुई है तो मैं कॉलम पर ही ऑपरेशन लगाऊंगी, रो वाले आप छड़ाएंगे ही नहीं, रो वाला कॉन्सैप्ट एज इट इज़ चली जाना है। चेंज की होना कॉलम वाला, तो चेंज कि थ्रू हो रहा है ऑबवियस आ जो मैट्रिक्स गिवन होएगी वो इक्वल वाले दे नाल मतलब आ वाली चीज़ चेंज हो जानी आ और इस चीज़ से ऑपरेशन लगी जाना और इस चीज़ से ऑपरेशन लगी जाना, जी रो वाली टर्म आ इन्हें एज इट इज़ नाल चली जाना। जे वो कह दिंदा कि रोज़ ऑपरेशन लगाओ
ठीक है। फिर आप रो के ऑपरेशन लगाने सी, कॉलम ने एज इट इज़ चली जाना सीगा, ठीक है। फिर अपने इत्थे ऑपरेशन लगने सी और रो के ऑपरेशन लगने सी, आ कॉलम ने एज इट इज़ चलना सी। इन्नी गल समझ लगी, ठीक है। तुसीं इत्थे उही वाला कॉन्सैप्ट भी माइंड च रख सकते हो। ए इज़ इक्वल टू, हुण किहदी गल हो रही है, कॉलम की, तो इत्थे क्या है ना ए है, ठीक है। मतलब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करने आ, रो ने एज इट इज़ चली जाना, ठीक है जी। हुण इहदे विच रो वाली मैट्रिक्स आ तो एज इट इज़ चली जाऊगी, ऑपरेशनस इन्हां दोनों ते अप्लाई होने आ। चलो हुण गल कोई रही ऑपरेशन किहड़ा मेरे कोल, ऑपरेशन किहड़ा है जी, जो तुसीं इदां ऑपरेट करना है, मतलब ऑपरेशन लगाना है, तो आप इत्थे ऑपरेशन, इत्थे आप ऑपरेटिंग लिख देंगे। किहड़ा ऑपरेटिंग करन लगे, C2 चों C2 माइनस 2C1, ठीक है जी। तो आ की हो रही है मेरी, हाँ किहड़ी है जी, C1 C2 C1 C2, इनू तो आप छेड़ना ही नहीं ना, ये तो रो आ, ये तो एज इट इज़ चलूगी। गल तो कॉलम की हो रही है, आप कॉलम चेंज करना, तो कॉलम की होंदा है अपना, फर्स्ट रो होंदी है, सैकेंड कॉलम होंदा, तो कॉलम ही चेंज करांगे, ठीक है जी। तो ऑपरेशन लगाने हैं C2, रफ च मैं इत्थे सॉल्व कर रही हाँ। तुसीं जो आंसर शीट दिखानी है ना, आंसर शीट के अंदर प्रॉपरली सॉल्व किया होना चाहिए, ठीक है। और फिर तुसीं मैट्रिक्स का सोल्यूशन लिखना है, इसलिए फिर मैं भी थानू इत्थे सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि किस तरह सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल C2 चेंज करन लगे आपां, तो C2 का फर्स्ट एलीमेंट कितना है 2, नाल की आ रहा -2, C1 का किहड़ा फर्स्ट एलीमेंट 4, की बन गया 2 × 4 8, आंसर इज़ -6, ठीक है जी। तो रो 1 तो सॉरी कॉलम 1 तो आप चेंज करनी नहीं, तो कॉलम 1 मेरी एज इट इज़ चल रही है। तो रो सॉरी कॉलम 2 का फर्स्ट किहड़ा आ रहा -6 एज इट इज़, कॉलम 2 का नैक्सट एलीमेंट किहड़ा है जी 3 -2 एज इट इज़, दैन C1 का नैक्सट एलीमेंट की है जी 3, तो कितना हो गया 3 - 6 इज इक्वल टू, आंसर इज़ -3, तो इतने नैक्सट आंसर कितना गया मेरा -3 इज इक्वल टू, आ वाली रो तो एज इट इज़, इनू तो आप छेड़ना ही नहीं है 2 3। हुण इनू चेंज करना, ये भी कॉलम 1 तो आप छेड़िया ही नहीं आ, तो कॉलम 1 एज इट इज़ 2 1, चेंज किहड़ा होना कॉलम 2, तो पहलों आप ये ते ऑपरेशन लगाया सी, हुण यही ऑपरेशन आप ये ते अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलीमेंट मेरा किहड़ा है जी 0 -2, C1 का फर्स्ट एलीमेंट 2, आंसर इज 0 - 4 इज इक्वल टू -4। नैक्सट किहड़ा है 1 - 2, C1 का एलीमेंट कितना है 1, तो की हो गया 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो इतने की आ गया -1, ठीक है जी। हुण ये अपना आ गया आंसर, बस ये इन्ना की आंसर आना। आ वाली चीज़ एज इट इज़ ही लिखो जानी है, ऑपरेशनस किहदे ते लगना, ये ते और ये ते, ठीक है जी। क्योंकि आह कॉलम आ, तो गल भी इतने कॉलम्स के ऑपरेशन की हो रही है, तो इतने कॉलम आ मतलब आ वाली साइड पर ही लगना, फर्स्ट रो होंदा है, तो इन्हें एज इट इज़ ही चलना, ठीक है। ऑपरेशन लैफ्ट हैंड साइड पर लगूगा, लैफ्ट हैंड साइड पर ऑलवेज लगना, फिर रो आ कॉलम आ कुछ भी आ, लैफ्ट हैंड साइड पर ऑपरेशन अप्लाई होना ही होना, राइट साइड पर ऑपरेशन उत्थे अप्लाई होना जो मैंशन होएगा, अगर कॉलम मैंशन है कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई होना, अगर रोज़ मैंशन होंदा तो रो पर ऑपरेशन अप्लाई होना सी, ठीक है जी। बस ये है जो तुसीं चेंज करना, हुण इत्थे C2 की गल होई आ, C2 के कितने एलीमेंट आ 2 3, 2 एलीमेंट आ, ठीक है जी। लैफ्ट साइड तो आप ऑपरेशन अप्लाई करना ही करना है, ठीक है जी। दैन फिर राइट साइड पे आप उस जगह पे अप्लाई करना है, जे रो दी है तो रो साइड पे अप्लाई करना, अगर कॉलम दी है तो कॉलम साइड पे अप्लाई करना, ठीक है जी। ये तो हो गया अपन ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन सी। हुण सेकंड सम देखते हैं। सैकेंड सम देखो, बाय यूजिंग एलीमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हुण देखो ध्यान नाल, इहदे विच उन्हें बोलता ना कि यूजिंग रो, पर्टिकुलर बोलता कि रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है जी। हुण आपां नूं मैट्रिक्स गिवन आए ते आपां किहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाउणी आ, रोज़ दी, कॉलम दी नहीं चलनी, रोज़ दी चलनी आ। मैट्रिक्स गिवन आ, हुण इनवर्स आपां एक देखिया सी ना कि A इज़ इक्वल टू IA, आ वाला जो आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है रो दी, तो आ वाला मैथड यूज़ होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन गिवन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को A मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलीमेंट आ 1 2 2 -1, ठीक है जी। फाइंड की करना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो अपन पता है
इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने लिए आप यूज़ करते हैं A इज़ इक्वल टू IA। ठीक है जी। हुण आई की आ, आई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स अपन ऑलरेडी गिवन आ। ठीक है जी। तो पुट करते हैं A की जगह ते दियो 4, A दे अपन किहड़े 1 2 2 -1 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी आ 1 0 0 1 और ए एज इट इज़ चलना क्योंकि कॉलम फस्ट की होंदा रो, सैकेंड की होंदा कॉलम और अपने इत्थे उन्होंने रो ट्रांसफॉर्मेशन कही है तो आप फिर रो नहीं चेंज करांगे, कॉलम अपना एज इट इज़ चली जाना, कॉलम नूं आपां छेड़ना ही नहीं। ठीक है। हुण इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने लिए की दस्सिया सी कि जिहड़ी भी आ वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ वो इधर बननी चाहिए, मतलब इधर 1 0 0 1 बनना चाहिए। ठीक है। फिर जो इनू सॉल्व आउट करके आऊगा वो अपना ए इनवर्स हो जाना है। ठीक है जी। बट हुण ये कि हुण ऑपरेशनस लगाइए किदा। फस्ट ऑफ ऑल ध्यान नाल देखो इधर की आ 1 2 2 -1 आप बनाना कितने 1 0 0 1 यही बनाना, बट इत्थे ऑलरेडी 1 पिया आ R1 दे विच ऑलरेडी हजे 1 पिया आ। तो मैं तुहानूं की दस्सी आप फिर किदां जिहड़ा 2 क्रॉस 2 दा है वो किदां फाइंड करना, इस एलीमेंट तो इत्थे इस तो इत्थे दैन इस तो इत्थे जावांगे। हुण ये तो ऑलरेडी मेरे कोल बनिया ही पिया है R1 दा एलीमेंट 1। ठीक है। हुण इनू 0 बनाना, इनू 0 बनाना तो आ किहड़ी रो आंदी आ R2, तो R2 ते ऑपरेशन लगाने आ कि यह मेरे को इत्थे 0 आ जाए। ठीक है। जो R2 ते ऑपरेशन लगाना वो लैफ्ट साइड ते तो लगना ही लगना, राइट साइड ते भी लगना है रोज़ ते। ठीक है जी। चलो हुण इत्थे मैं देखने आ कि 0 बन जाए, तो 0 बनूगा किस तरह, किहड़ा ऑपरेशन लगाने R2 ते ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेटिंग R2 ते ऑपरेशन किहड़ा लगा सकता है R2 ते लगाना, पहले R2 आ जाऊगा -2 R1। मैं आ वाला ऑपरेशन लगा लगी हाँ R2 -2 R1 किदां देखो ये वैल्यूज़ पुट कर आ जो मैं रफली ये वैल्यूज़ थानू पुट करके दिखा रही हाँ। ठीक है जी। हुण देखो ये इधर मैट्रिक्स ध्यान नाल देखो 1 तो पिया होया आ। ठीक है। आ वाला 2 भी इधर पिया होया आ। हुण मैं चेंज किहनूं लगी R2 की इत्थे वैल्यू पुट करो कि आ गई 2, आ वाला माइनस फिर आ वाला 2 R1। हुण जिहड़ा आह 2 है ना ये मैं खुद कोलों लिया, क्यों, क्योंकि मैं सोचा कि मैं इस टर्म नूं इत्थे 0 किद्दां बना सकां, क्योंकि चाहिए कि 1 0 0 0 1 नहीं चाहिए, इत्थे 0 किद्दां बना सकां। फिर मैं सोचा कि आ तो उपर 1 पिया नीचे 2 आ, हुण जे 2 नूं मैं 1 दे नाल मल्टीप्लाई करवाऊँगी वो क्या आ जाना 2, फिर 2 दे 2 विचों माइनस करा दूँगी, आंसर क्या आ जाना 0। ठीक है। तो की हो गया 2 चों 2 माइनस किया, आंसर है 0, इत्थे बन गया 0। बट मैं थानू की दस्सिया सी कि जो इनू चेंज कराना ऑपरेशन ये भी अप्लाई होना है R2 के नैक्सट एलीमेंट ते भी, तो कितना है -1, फिर की लगा माइनस आ वाला 2 दैन आ वाला 2 पुट कर दो, आंसर कितना हो गया -1 -4 इज इक्वल टू -5। इत्थे की आ गया मेरे को -5। ठीक है। जो भी तुसी ऑपरेशन अप्लाई कराना सिर्फ एक एलीमेंट ते नहीं होना, वो पूरे रो ते होना या फिर वो पूरे कॉलम ते अप्लाई होना। इत्थे पूरे रो ते होया। फिर हुण तुसी इत्थे इस तरह इस तो बाद ऑपरेशन इदां दा लगाना कि इत्थे तुहाडे कोल 1 बन सके। ठीक है जी। बट इस चीज़ नूं इफैक्ट वो चीज़ ना कर सके। ठीक है। हुण इधर चलिए तो इधर भी आ कि रो 1 तो छेड़नी नहीं, रो 1 तो मेरी एज इट इज़ आ गई। ठीक है। हुण ऑपरेशन तो मैं R2 ते लगाया, R2 ते भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करना आ, इधरली साइड ते भी अप्लाई होना आ। तो की बन जूगा देखो R2 का फस्ट एलीमेंट कितना है 0 -2, R1 का कितना है 1, आंसर इज 0 -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी। यही आ रहा, तो इतने पुट कर दो कितना आ गया मेरा -2। नैक्सट R2 का एलीमेंट कितना है 1 -2 ऑपरेशन वाला, दैन R1 का आंसर कितना है 0, की हो गया 1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो इतने क्या आ गया मेरा 1 और ए एज इट इज़ नाल चली जानी है। ठीक है। नैक्सट हुण देखो इत्थे 1 और 0 तो बन गया, ये नहीं परवाह करनी, इत्थे जो बनता बनन दो, मतलब जो बनता उदी नहीं बनाई जाना, ऑपरेशन अप्लाई करन तो बाद जो बनता बनन दो। टारगेट तुहाडा ये होना चाहिए कि यह बनना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है। हुण देखो मेरे को 1 0 बन गया, हुण मैं इत्थे जाना, इत्थे की बनाना मैं 1 बनाना और इत्थे बनाना मैं 0। ठीक है जी। तो हुण तुहानूं की ईजी लगता है कि तुसीं पहलों किहनूं 0 बना सकते हैं या फिर किहनूं 1 बना सकते हैं। 2 वाला लगता है कि जल्दी सही हो जाऊगा, मतलब ये क्या कि बन सकता है 0।
ठीक है। तो हुण मैं इत्थे R1 ते ऑपरेशन अप्लाई करानी है। मैं कहा सी ना आपां इस तरह भी जा सकते हैं, जे तुहानूं लगदा कि जिहड़ा तुहानूं ईजी तुहाडा बन सकदा पहलों उत्ते भी बना सकते हैं और ये बन सकता ईजी। तो इत्थे चलो अप्लाई करते हैं। किहड़ा वाला अप्लाई करन लगे हुण आपां R1 ते, क्योंकि ये मेरी रो 1 है ना। हुण R1 ते अप्लाई करते हैं। इहदे नाल 5 का कनैक्शन आएगा तो की होएगा R1 + 2 डिवाइडेड बाय 5 R2। ठीक है जी, आह वाला ऑपरेशन लगाया। हुण किस तरीके नाल लाया ध्यान नाल देखो। R1 चेंज करनी है इसलिए R1 तो लिखिया। हुण मैं R1 इदां चेंज करन लगी हाँ कि जो इत्ते भी अप्लाई करना इनू नुकसान ना होवे, 1 का 1 ही रह जाए, ये जरूर 0 बन जाए। ठीक है जी। तो देखो ये वैल्यूज़ पुट करो। R1 का फर्स्ट एलीमेंट कितना है 1 + 2/5, क्योंकि ये 0 है, इन्हें कोई इफेक्ट नहीं देना। R2 की वैल्यू कितनी है -5। तो की बन गया जी ये 1 ± -2/5 × 5। 5 ना 5 कैंसल, 5 के नाल 5 कैंसल। ओह सॉरी आप सिर्फ R1 का हजे कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो यदा की आ गया R1 का फर्स्ट एलीमेंट लिया है तो इधर 0 आएगा। सॉरी माई मिस्टेक, मैं इधरों चुक लिया 0। ठीक है जी। तो फिर आ सारी टर्म कैंसल। हुण 2/5 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 0। तो 1 एज इट इज़ + 0 = 1। मतलब आ फर्स्ट एलीमेंट 1 का 1 ही रहा, जोड़ा कि आप चाहते सी 1 ही रहे, वो चेंज ना हो। हुण सैकेंड 0 बनाना तो सैकेंड आ जाओ। सैकेंड R1 का एलीमेंट कितना है 2 + 2/5 आ कितना है जी -5। तो की बन गया 2 ± -2/5 5। 5 ना 5 कैंसल, बच की गया 2 - 2 कितना आ गया 0। तो ये क्या आ गया मेरे को 0। और R2 की तो गल ही नहीं की, R2 अपना एज इट इज़। ठीक है जी। हुण सेम वही ऑपरेशन R1 तो इधर अप्लाई करो। ठीक है। हुण इधर अप्लाई करन ते की बन जूगा मेरे को फर्स्ट R1 का कितना 1 + 2/5, आंसर इज़ -2। ठीक है। तो की बन गया मेरे को 1 ± -4 डिवाइडेड बाय 5 -4 डिवाइडेड बाय 5। तो की बन जूगा 5 - 4 डिवाइडेड 5 = 1/5। इधर क्या आ गया 1/5। ठीक है। दैन ये भी R2 तो आप छेड़नी नहीं है, वो एज इट इज़ पई रहूगी। तो फिर हम नैक्सट एलीमेंट कितना है मेरे को 0। फिर हमने 0 + 2/5। दैन नैक्सट एलीमेंट कितना है 1। तो आंसर इज 0 + 2/5 = 2/5। इधर कितना आ गया मेरा फिर 2/5 और एक ही रह जाऊगी एज इट इज़। ठीक है। बस ये कि ऑपरेशनस ध्यान ना अप्लाई करने, मेन टारगेट थोड़ा इधर ही होना चाहिए। हुण देखो 1 0 0 बन गया, हुण इत्थे कल्ला एक ही रह गया, इत्थे की बनाना मैं 1। ठीक है जी। ठीक है। तो जे आप डायरैक्ट मतलब इत्थों इत्थे चले जाते मे भी हो सकता सीगा कि जो तुसीं इहनूं 1 बनाना सी 0 वाला चेंज हो गया कुछ होर बन जाता। ठीक है। प्लस माइनस करन तो बाद कुछ होर बन जाता। दैट्स वाई आप फिर इहनूं पहलों बना लिया 0 कि जे मैं इहनूं 0 नाल डिवाइड करूँगी या फिर 0 दे नाल मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर मेरे को 0 मिल जाना, बाकी जो एज इट इज़ वो मेरे को एज इट इज़ आ जाना। ठीक है जी। हुण आ जाओ नैक्सट ऑपरेशन अप्लाई करिए। कित्ते अप्लाई होना R2 ते R2। हुण इस तरह अप्लाई करना है कि मेरी R2 की जी 0 आ उन्होंने इफैक्ट ना हो, 0 का 0 रहे बट इधर 1 बन जाए। तो आप की कर सकते हैं, इतने अपनी सैकेंड प्रॉपर्टी से जी यूज एलीमेंटरी ऑपरेशन की वो अप्लाई होगी। ठीक है जी। रो के नाल किसी जी रो तुसीं चेंज करनी वो कोई नॉन जीरो एलीमेंट नूं मल्टीप्लाई करवा देना या फिर आप डिवाइड करवा देना। तो की होएगा हुण इधर कितना है -5 नूं 1 बनाना है। तो मैं इत्थे की करन लगी -1/5 नूं R2 दे नाल डिवाइड कराउण लगी आह वाला ऑपरेशन अप्लाई किया। तो किद्दां देखो रफली आ तो मेरा जी रो 1 आ वो तो एज इट इज़ रह जूगी, रो 1 एज इट इज़ रह जूगी। जिहड़ा हुण इत्थे आ वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, देखो 0 नूं डिवाइड करूँगी मैं -5 दे नाल, आंसर की आ जाना मेरे को 0 ही रहना। चलो जी आ तो 0 ही रहा। सैकेंड की आ जाना फिर इधर -5 आ उन्होंने अप्लाई करूँगी -1/5 दे नाल R2 का नैक्सट एलीमेंट कितना -5 माइनस माइनस प्लस 5 ना 5 कैंसल 1। तो इत्थे कितना आ गया मेरे को +1।
बन गया। हुण यही ऑपरेशन सेम इधर भी तो अप्लाई होएगा ही, R1 एज इट इज़। ठीक है जी। हुण आह वाला ऑपरेशन आ जिहड़ा वो कित्ते अप्लाई होना, R2 ते। तो R2 ते ऑपरेशन अप्लाई होने लई की आ -1/5 R2 का फर्स्ट एलीमेंट कितना -2 माइनस माइनस प्लस आंसर कितना आ गया 2/5। नैक्सट एलीमेंट किहड़ा आ रहा है -1/5 आ वाला। दैन R2 का एलीमेंट कितना है 1, यदा कितना आ गया -1/5। तो ये क्या आ गया मेरे को -1/5। मेन देखो इधर ए एज इट इज़। हुण मेन देखो मेरा टारगेट की सी इनू बनाना 1001 ये बन गया। तो सैकिंड उन्हें की किया सी फाइंड करनू ए इनवर्स। हुण जिहड़ा आ वाला आंसर आंदा ना आइडेंटिटी तो जिहड़ी होर मैट्रिक्स बन जाती है वो हुंदा अपना ए इनवर्स। फिर जिहड़ी आ वाली मैट्रिक्स आ जाती है ये अपनी इधर आन के किहड़ी बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उन्हें मैनू की किया सी कहंदा फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किहड़ी सी ए, इहदा मतलब ए दा इनवर्स फाइंड करना सी। तो ए दा इनवर्स मेरे कोल फिर किहड़ा होगा, ठीक है। ए दा इनवर्स अपने कोल किहड़ा आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की मैट्रिक्स आ वाली आई 1/5 2/5 2/5 -1/5 ये आ गया अपना आंसर। और इधर भी अपने को की बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेन टारगेट मेरा की सी कि मैं इस पहली स्टार्टिंग कितों की सी, देखो स्टार्टिंग इधरली साइड तो 1 2 2 -1 तो की सारे ऑपरेशनस अप्लाई करन तो बाद मैं इनू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता, अपना टारगेट पूरा करता। हुण जिहड़ी फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑपरेशन अप्लाई करन तो बाद एक मैट्रिक्स बन गई वो हुंदी अपनी ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है जी। आ वाला ए एज इट इज़ नाल चली जाना। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ रो ट्रांसफॉर्मेशन ਲਾਉਣੀ ਆ। तो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ रोज़ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੌਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਲਮ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ए इज इक्वल टू ए आई। फिर इधर ए रो वाली एज इट इज़ चली जानी सी, कॉलम ते अप्लाई हो जाना सी। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट की होंगी रो सैकेंड की होंगी कॉलम। हुण देखो उन्होंने लिखता यूजिंग एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सिर्फ इधर लिखता यूजिंग एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हुण ये उन्हें पर्टिकुलर तुहानूं दस्सिया नहीं है कि तुसीं रो फाइंड करनी है जां फिर कॉलम ते सॉरी रोज़ ऑपरेशन लगाना जां फिर कॉलम ते ऑपरेशन लगाना। तो तुहाडी विश है इत्थे जां तुसीं रो दा ऑपरेशन लगा के हम स्टार्ट कर दो फिर सारा रो ते करना, जे तुसीं कॉलम लगा के स्टार्ट करते हो फिर सारा ही कॉलम ते करना पैना। ठीक है जी। जे तुसी रो लाते हो फिर थानू ये देखना पैना ए इज इक्वल टू ए आई लिखना पैना, जे तुसी सॉरी आई ए लिखना पैना। जे कॉलम का अप्लाई करते हो फिर ए इज इक्वल टू ए आई लिख देना सी। ठीक है जी। टारगेट थाड़ा उही होना है कि तुसी आ वाली मैट्रिक्स नू सारी आइडेंटिटी बनाना है। दैन जी फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होनी वो थाड़ा की आ जाना इनवर्स, वो भी इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स का। ठीक है जी। यही चीज़ बस ध्यान च रखनी है कि किस तरह अप्लाई करने, ऑपरेशनस ते थोड़ा फोकस करना पैना कि केड़ी चीज़ अप्लाई करिए दूसरी चीज़ इफेक्ट ना होवे। नैक्सट देखो इदां 3x3 दी आ गई। तो ये की है कि मैट्रिक्स गिवन अगेन ये भी कहता उन्हें यूज़ एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कुछ नहीं कहा कि तुसी रो लगानी है या कॉलम लगानी है, कुछ नहीं। तो यदा मतलब की है कि आप कोई भी अप्लाई कर देंगे जी थानू ईजी लगती, थानू रो वाली ईजी लगती तुसी रो की अप्लाई कर दो, कॉलम की अप्लाई ईजी लगती है तो कॉलम की अप्लाई कर दो। ठीक है जी। जे 3 है तो 3 की मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आ वाली सारी मैट्रिक्स नू तुसी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना आ। फिर जोड़े ऑपरेशन अप्लाई करन तो बाद जो इत्थे थाडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है और जो इत्थे बन जाती है वो थाडी की आ जानी सारी दी सारी ए इनवर्स इनवर्स। ठीक है जी। देख लो इन्होंने सारे रोज़ के ऑपरेशन अप्लाई किए आ। दैन लास्ट तो सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाती। ठीक है जी। रो वाली साइड ते सी ऑपरेशन अप्लाई करके ए इनवर्स बनाता। दैन कॉलम की तो गल ही नहीं हुई, फिर कॉलम वाली ए एज इट इज़ नाल चली जानी। ठीक है जी। कॉलम वाला ऑपरेशन भी दे सकते हो, जो तुसी कॉलम का ऑपरेशन लगाना फिर थानू आ चेंज करना पैना है ए इज इक्वल टू ए आई, क्योंकि पिछला कॉलम हुंदा आ अगे वाला रो होंदा है। तो कॉलम किहड़ी फिर मेरे को आ वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए एज इट इज़ चली जाएगी चली जानी है, क्योंकि रो की जगह तो फिर किया कि मैं ऑपरेशन अप्लाई करी जाने। हुण देखो इन्होंने कॉलम के ऑपरेशन अप्लाई किए ये। ठीक है जी। कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई करन तो बाद की आ कि इधर तुसी सारी की सारी आइडेंटिटी बनानी है, इधर इनवर्स वाली बनानी है। ठीक है।
तो फिर यही है कि कॉलम के ऑपरेशनस अप्लाई करी चलांगे आपां और अपने को इधर दी सारी आइडेंटिटी बन जानी है। दैन रो वाली ए एज इट इज़ चली जानी है कॉलम साइड तो दूसरी राइट साइड ते जिहड़ी भी आइडेंटिटी तो चेंज होकर मैट्रिक्स आई है वो अपनी ए इनवर्स हो जानी है। ठीक है जी, बस ये है कि इनवर्स वाले मैथड च मेन चीज़ की है, तुसीं इहनूं ध्यान च रखना कि कॉलम च आ तो आ वाली लगनी है, अगर रो दे विच आ तो आ वाली लगनी है, आई अगे आ जानी है, कॉलम च आई पिछे आ जानी है। ठीक है जी, फिर ये ध्यान च रखना जे उन्होंने पर्टिकुलर थानू मैंशन किया है कि रो दे विच ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो सारी रो दी लगानी है, जे कॉलम दी बोलिया फिर कॉलम दी लगानी। जे उन्हें सिंपली कहता यूज़ एलीमेंट्री ऑपरेशनस मतलब तुसी कोई भी लगा सकते हो, फिर तुसी कोई भी लगा सकते हो रो दी भी या फिर कॉलम दी भी। ठीक है जी, इस तरह ही सम्स ट्राई करियो। अगर किसी सम च प्रॉब्लम आओगी यू कैन आस्क, या फिर कुछ समझ नहीं लग्या होएगा टॉपिक, ठीक है जी, दैन यू कैन आस्क। ठीक है जी, थैंक यू। ट्राई करियो कि सारे सम्स तुहाडे कोल हो जाण, बस ये कि थोड़ा इनू फोकसली करना पैना। ठीक है, एकदम नहीं आ, थोड़ा इनू ध्यान दे नाल पहले समझना पैना, फिर हौली हौली ऑपरेशनस प्रैक्टिस दे नाल अप्लाई होने स्टार्ट होने। ठीक है जी, इस गल का ध्यान रखियो।